नाराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावा सर्वभावा तरति। सुनने में तो अजीब लगेगा, आत्मा में अनंत बल है। सुनने में अजीब लगेगा, आत्मा में अनंत बल है। केवल ज्ञान होने पर जो अनंत बल प्रकट हुआ, उससे क्या काम होता है? अनंत बल प्रकट हुआ, उससे क्या काम हो जाता है? परद्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं अनंत बल हूं तो कोई बल का काम होना चाहिए, ताकत का कोई काम होना चाहिए जी। तो कुछ काम क्या करते हैं? जब अनंत बल हुआ तो कर्म काटने नहीं, और जो नहीं कटे उन्हें भी नहीं काटना। चार घातीय कर्म कट गई तब अनंत बल नहीं था, और जो अघातीय बची वे भी नहीं कटे। तो अनंत बल ने किया क्या? और जब अनंत बल से कुछ काम ही नहीं हुआ, तो फिर वो अनंत बल अभी क्यों न माने? हाँ? अरे वो अनंत बल और कुछ क्या ना साइंस में, इसका मतलब है आत्मा में एक स्वभाव से अनंत बल है, और उस अनंत बल का उल्लंघन विश्व का सारे द्रव्य मिलकर नहीं कर सकते। सारा विश्व मिलकर के मेरा अतिक्रमण नहीं करते, मेरा अनंत बल है। और मैं भी अपनी मर्यादा से बाहर जाके किसी में प्रवेश नहीं कर सकता, ये मेरा अनंत बल है। ये स्वाभाविक बल है। स्वाभाविक बल को प्रकट नहीं करना पड़ता, वो तो सदा है। यदि हम कहें तो दो दो द्रव्यों की अपनी स्वरूप की मर्यादा का बल है। स्वयं चतुष्टय का बल है। प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और समस्त द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को छू नहीं सकता। ये है अपनी अपनी मर्यादा का बल। एक्चुअली बल कहते थे, हमें लगता है ताकत। हमें लगता है अरे विश्व में मिलकर मुझे मिटा नहीं पाया, ये मेरा बल ही तो है। अनंत कर्म और कसाय मिलकर मुझे मिटा नहीं पाई, यही तो बल है। ये सम्यक दर्शन है, मेरा बल मिटा नहीं सकता। स्वरूप की मर्यादा को जानते से ही अनंत शांति हो जाती है, और अनंत शांति होने का फल अनंत ज्ञान। अनंत अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, स्वरूप को जान करके प्रकट हुए। शक्ति की व्यक्तता हुई हो, आपको वहां शक्ति की व्यक्तता हुई। अनंत बल, अनंत बल प्रकट हुआ, अनंत वीर प्रकट। उस अनंत वीर में क्या लिखी परिभाषा? कि जानने की शक्ति को धारण करते हैं। इसका मतलब जानने की शक्ति ही मेरा बल है। जानने की शक्ति ही मेरा बल है। एक इंद्रिय में भी जानने की शक्ति ही मेरा बल है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय में भी जानना ही मेरा बल है। अनंत बल में क्या हुआ, क्या करते थे? परिभाषा में क्या लिखा? अनंत बल के द्वारा लोकालोक को जानने की सामर्थ्य को धारता। इसका मतलब लोग जानने की सामर्थ्य का नाम बल है। इसका मतलब तो यही निकला, करने का नाम तो बल नहीं निकला ना जी। कह रहा हूं, कई बार जब करने का प्रवचन होता है ना, तो इधर जाती नजर, अरे हमारी संस्थान कमजोर है, हमारा संगठन कमजोर है, हम कर्मों को कैसे काटेंगे।
लेकिन रुक जाओ, कर्मों को काटने के लिए संगठन चाहिए ही नहीं, कर्मों को काटने के लिए संस्थान नहीं चाहिए, कर्मों को काटने के लिए तो जानने का बल चाहिए। कुछ कहा है समझ में आ रही कुछ? जानने का बल अपन ने कहां से सिद्ध किया? अनंत वीर, अनंत वीर के द्वारा जानने का बल प्रकट हुआ। और अब मेरे को भी जानने का ही बल है, करने का नहीं। क्या कमाल की बात है। अब मैं दूसरा पॉइंट कह रहा हूं जोड़ करके, आत्मा का पहला पॉइंट हो गया, आत्मा का स्व चतुष्टय इतना सुंदर है कि कोई उसे छू नहीं सकता, तो कोई छू नहीं सकता, बल ही तो है मेरा, ठीक है। पर में मेरा प्रवेश नहीं, पर का मेरे में प्रवेश नहीं, स्वरूप की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, तो स्वरूप की मर्यादा का टिका रहना मेरा बल है। समझ में आ गया? स्वरूप की मर्यादा का टिका रहना मेरा बल है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, जब जब हमें बल की बात आती तो हमें कर्ता तो दिखाई देता है। सभी लोग ध्यान से समझना, दिमाग में ये चढ़ा देता है हमें कुछ करना पड़ेगा। अब बड़ा आसान नहीं है जी, कुछ करने से शक्ति बढ़ेगी, कुछ करने से काम होगा, करने से इंद्रियां प्रबल होंगी, करने से ज्ञान प्रबल होगा, कुछ करना तो पड़ेगा। तो पूरा करणान योग इसका विरोध करता है, पूरा करणान योग तुम्हारे हाथ में नहीं है परिणाम। अभी मैं उसकी ज्यादा पूरी चर्चा नहीं करूंगा, लिखे रखिए सारे करणान योग में, कुछ नहीं कर सकते आप। सम्यक दृष्टि को तीव्र कसाय आ रही हो, तीव्रतम कसाय आ रही हो, तो आयु बंद नहीं होगा, भले उसी समय आयु का त्रिभाग पड़ जाए। मिथ्या दृष्टि को त्रिभाग पड़ जाए और परम शांति में, परम शांति में, तो उसे आयु बंद नहीं होगा। अब बताओ ये दो दिखा दिए, ठीक है। मध्यम दिखाई, मतलब एकदम शांति हो, अपन तो से अपन खूब शांत परिणाम रख, तो अब अपने को आयु बंद हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अच्छे परिणाम रखोगे सब उधर हो जाएगा, खराब परिणाम तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सही बात तो है, अच्छे और बुरे परिणाम तुम्हारे ज्ञान गम में ही नहीं है, केवल ज्ञान गम में है। अच्छे बुरे, अच्छे बुरे के नाम पर हम केवल जो इरिटेशन आता है ना तीव्र, हम इसे अच्छा बुरा समझते हैं। मायाचारी से अंदर में प्रबल कसरत चलती रहती है और ऊपर से शांत बैठे रहते हैं, और हमें लगता है हम बहुत शांत हैं। तुमने देखा, हम बिल्कुल शांत रहते, कभी नहीं बोलते, और अंदर में प्रबल कसरत चलती रहती है। ऊपर से जैसे दृष्टांत में कागज की आग और कंडे की आग, अब कागज की आग भभकती सी दिखाई देगी, और कंडे की आग से ऊपर से शांत धूल राख राख दिखाई देगी, राख और अंदर आंच रहेगी। कंडे को तुम बुझा हुआ मानोगे, कागज को जलता हुआ मानोगे। ये मन वचन काय की लेस्याओं से प्रबलता का नाम तीव्र कसाय नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जितनी शक्ति ज्ञान शिवसम और संगी पंचंदी आदि में होता है, वो कागज जैसी प्रकटता ज्यादा है, उसको तीव्रता नहीं माना जाता। अंदर कंडे जैसी रहती है उसको मानो। बंद का मूल तो वो है अंदर वाली, पहले कई बार चर्चा की विस्तार नहीं करेंगे। ऊपर से कोई चिल्ला चोट होती है, डांट फटकार होती है, वो जीव का मूल स्वरूप नहीं है, तो लेस्या भी नहीं है। हाँ, लेस्या तक ढंग की नहीं है, तो माने उसको बंद का मूल नहीं है, वो तो केवल ज्ञान गम्य है। इसकी चर्चा कई बार हुई है। नरक में तीव्र कसाय दिखाई देने पर भी पुण्य मंद होता है। स्वर्ग की कितनी मंद लेस्याएं हैं और एक एंट्री में चली जा रही वहां से। इसलिए बाहर मन वचन काय के परिणामों से नापतोल नहीं करना। मुझे तो ये कहना है, क्या तुम्हें समझने तैयार हो? मान लोगी? अभी बहुत ताकत चाहिए मानने में कि बिल्कुल कुछ नहीं करना, मात्र समझने के बल से मोक्ष मार्ग।
मैंने हम तो फिर भी लपेटा कर देते थोड़ा बहुत, शाम को परिणाम ठीक हो, ऐसे परिणाम हो, ऐसे वेद ज्ञान करो। केवल सहजता का ज्ञान का नाम मोक्ष मार्ग, मात्र जानने के बल से मोक्ष मार्ग है। फिर से कह रहा हूं, दो बार कह दिया, मात्र जानने का बल ही मोक्ष मार्ग है। अब प्रूव करो इसे, सब लोग अपने अपनी प्रूव करो। एक बीज है, बीज, मैं नहीं जानता उसका नाम, बताते थे डॉक्टर साहब, 100 साल तक जमीन में रखो तो ज्यों का त्यों रखा गया। 100 साल तक जमीन में ज्यों का त्यों, और 100 साल कंप्लीट हुए और एकदम योग तक निकलती है और फटाफट बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है अचानक। अब बताओ, ये समझने से काम चलेगा कि ताकत लगाने से काम चलेगा? सामने वाले में वो की बस चले जाते हैं। कितना सूरज लगाएं, कितनी खाद लगाएं, कितनी मिट्टी लगाएं, कितना तंत्र मंत्र लगाएं, कितनी देखभाल करें, कितनी दवाइयां छिड़कें, 100 साल तक जमीन में बिल्कुल पैसे पड़ा है, तो 100 साल बाद एकदम फट 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 बड़ा बड़ा चल जाए। एक वृक्ष में 2 या 3 ही पत्ते निकलते हैं साल में बस। हाँ, वही 2.5-3 पात, ऐसे कुछ 3 पात, ऐसे कुछ कहावत है। खलास नहीं पड़े उसके 3 पत्ते, बस 3 पत्ते निकलते हैं बस। मैंने क्या, प्रकृति में जाके तो देखो, तो जानना ही तुम्हारा बल है। इस प्रकृति में नहीं चलती तो फिर ये तुम्हारे हाथ में जानना ही एक बल है। कुछ कर नहीं सकते, जैसे बीज कर लिया, वस्तु के स्वभाव को जान करके तो शांति हो सकती है, और इस जानने के बल से सम्यक दर्शन होता है, जानने के बल से केवल ज्ञान होता है, और जानने का बल ही चरम बल है। अब मैं जानता हूं बड़ा झट लगता है, मैं तपस्या करूं, मन वचन काय को कंट्रोल करूं, झट लगता है मैं सबको समझा दूं, जैसे सबको समझ में आए तो ऐसा लगता है सबको समझा दूं। अब एक और बात कह रहा हूं, समझने के लिए तो मेहनत है, मेहनत लगेगी समझने। क्या हम महावीर भगवान के तरह शांत रह सकते हैं? ये परम बल है। कुछ समझ नहीं आया हमने क्या कहा, महावीर भगवान की तरह शांत। उन्होंने कोई पाठशाला नहीं खोली, हम भी कोई पाठशाला नहीं चलाएंगे। उन्होंने जीवन में प्रवचन नहीं किया, अपन भी प्रवचन मत करो। अपना आत्मा जानने के बाद किसी को समझाना असंभव है तो समझाने का भाव नहीं, लिखने का भाव नहीं, पढ़ने का भाव नहीं, पढ़ाने का। ये इतनी टॉप क्वालिटी की समझ का नाम मोक्ष मार्ग है। दो द्रव्य के बीच में समझने समझाने का असंभव। हमारी माता होड़ी कैसे होती, हम समझाएंगे समझाएंगे समझाएंगे, मानती क्यों नहीं, गुस्सा से समझाएंगे, मन पच करके समझा के रहेंगे, लातों के भूत, बातों से नहीं मानेंगे हम, ऐसे तो वैसे। प्रभु ये तेरा दुख है, सब जीवों को स्वतंत्र जान के ऐसे छोड़ दो, सबका समय है, सबकी काल लग है, सब ध्यान लगे, ध्यान रखना। समझने समझाने का भाव मोक्ष मार्ग नहीं, मोह का मार्ग है। पाठशाला चलाने का मार्ग, प्रवचन करने का मार्ग, ग्रंथ लिखने का मार्ग कलुषित होना। मैंने निचली भूमिका में कर्तव्य का घात करके जैन शासन की प्रभावना होती है। ये लोग कहते हैं, असली प्रभावना तो स्वरूप में रमने से होती है। क्या कहा? असली मोक्ष मार्ग तो स्वरूप में रमने से होती है। फिर से सोचो, आदिनाथ भगवान क्या कर रहे थे, महावीर भगवान क्या कर रहे थे, पार्शनाथ क्या कर रहे थे, कर क्या रहे थे? सच्ची समझ ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, रटकर सबका चार्जी में लिखा है, जब अपने ही परिणाम अपने हाथ में नहीं है तो दूसरों के परिणाम को कैसे सुधारे?
क्या कहा? परिणाम अपने ही परिणाम अपने हाथ में नहीं, अपने ही मन वचन काय के परिणाम अपने हाथ में नहीं है, तो दूसरों को कैसे सुधारे? खुद सोचो, ये छोटी सी लाइन में बहुत मान, हमें जितना करके इसी का है, ये मानता क्यों नहीं, ये सुनता क्यों नहीं? हम समझा के रहेंगे, मानना चाहिए तुम्हें, बड़ों की बात मानना चाहिए। अरे, एक नीति का वाक्य है, बड़ों की बात मानना चाहिए। पंडित साहब ने कभी नहीं कहा बड़ों की बात मानना चाहिए, बड़ों की अज्ञान के अनुसार नहीं मानना चाहिए, बड़ों की बात भी आगम के अनुसार मानना चाहिए। अपन लोग झट कहते बड़ों की बात मानो, अरे बड़ों की भी आगम के अनुसार मानो। माता पिता कहेंगे जहर खाओ, तो बड़ों की बात मानो। समर्थन करे, ऐसे ही बड़ों की आत्महित के अनुसार बात मानो, आत्महित के अनुसार। लेकिन नीति लाकर के बीच में मोक्ष मार्ग में आड़ डालता है, नीति को ला करके। हम नहीं चलाएंगे पाठशाला तो क्या होगा, ज्ञानी लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम तो एक बात कह रहे, हमसे तुम पूछो कुछ नहीं करो, हम मत कर, कुछ मत कर, फिर हो तो ठीक है, होने योग्य हो, अपनी तरफ से प्लान मत बनाओ। अपन समझाने जाओ किसी को तो अपन ही दुखी होके लौटेंगे, अपन कुछ मत करो। अब देखो, देखा जाए तो चरणानियों के विरोध में प्रवचन है, लेकिन चरणानियों का विरोध क्यों नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि चरणानियों कर्तव्य नहीं है, गुणस्थान प्रमाण कमजोरी को ज्ञान ज्ञान है। जल्दी कह रहे क्या? गुणस्थान प्रमाण कमजोरी का ज्ञान है। आपको गुणस्थान प्रमाण कमजोरी रहेगी इस जाति की, उससे प्रभावना होगी, होगी। अब उस कमजोरी को पुरुषार्थ नहीं मानो, कमजोरी को कर्तव्य मत मानो, श्रद्धा का लेवल सही कर लो। हम प्रवचन करते हुए कह रहे हैं कि प्रवचन करना मोक्ष मार्ग का घातक है। वो वो बल, जानने का बल, जानने का बल, समझाना अशक्य है, तो कैसे समझा? कौन से ग्रंथ में आज्ञा, आत्मानुशासन में किसमें, या किसी ने जिसमें, मैं जिसे समझाता हूं वो समझता नहीं, समाधि तन से। और जो समझता है वो दिखाई देता नहीं, जो दिखाई देता है वो समझता नहीं है। अरे समझने समझाने का व्यापार पागलपन है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, हाँ। यज्जानाति न तद्दृश्यम केन साधनं ब्रवीम्यहम्। किससे बात करूंगी? किससे बात करें? ऐसे दिख रहे, पौधगल दिख रहे सारे, ये सब पौधगल दिख रहे, कौन से बात करें? अपन क्या चरणानियों की मुख्यता से ज्यादा पढ़ते सुनते हैं तो झट लगता है फिर बस। अब जो सम्मान पत्र दिए जाते हैं ना मरने के बाद, वो चरणानियों के बल पे दिए जाते हैं, द्रव्यानियों के बल पे तो कोई देता नहीं। मरने के बाद यदि लोग कहेंगे भाई साहब ने बहुत उपकार किया, क्या खाक उपकार किया, इतना बड़ा मंदिर हमारे लिए बना के गए, इतने सारे प्रवचन करके गए, इतना ऐसे सारे बना के गए, ऐसे परिपाटी चला के गए। अरे प्रभु, मोक्ष मार्ग है, एक सेकंड भी समझाने का भाव नहीं है, ये बल, ये वो बल, बल कह रहा हूं, बल शरीर के संगठन का बल नहीं, ये वाला बल चाहिए कि समझाने का राग आए तो आ जाए, लेकिन समझाने से समझ में नहीं आता। तो आधी लाइन होगी, आधी लाइन और पूरी करो, समझाने से समझ में नहीं आता, नहीं समझेगा तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं होने से हम दुखी क्यों? बच्चों को समझाने से बच्चे नहीं समझते तो हम दुखी क्यों? सब जगह घटा, आप सुखी हो जाओगे। पर को परिणमाने की इच्छा, कुछ कहना चाहिए। देखो, शिवोपम ज्ञान इसलिए नहीं मिला था कि तुम अपनी चतुराई वहां दिखा, शिवोपम ज्ञान तो इसलिए मिला था कि तुम्हें जानने का बल बढ़ा। शिवोपम का क्या हुआ, क्या जानने का बल बढ़ा था, तो जानने का बल का तुमने कर्तव्य में लगा दिया, कर्तव्य में, इसलिए घट जाएगा। हाँ, अब तुम्हारा बल घटता चला जाएगा, तुम एक दिन दो दिन फिर चले जाओगे। जानने का बल बढ़ा था तो जानने का आनंद लेना था, करने का नहीं लेना था।
बहुत बढ़िया। कितनी शांति है, 3 लोग में किसी को समझाना शक्य नहीं है, इसलिए हम समझाने से दुखी नहीं। बहुत सुंदर। बहुत जब हमारी चलती नहीं, फिर से समझो, हमारे में ज्यादा ताकत होती तो हम ऐसे समझते दुनिया का मैं नंबर 1 का गायक हूं, बहुत इंटेलिजेंट हूं, टॉप इंजीनियर, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। तो काय करेंगे? हमने तुमसे कहा था बड़ों का सम्मान करो, बाद में सोच रहे थे ये कहना चाह रहे कि होनी का सम्मान करो। होना तो वही है, अपन क्यों खार खा रहे? सही। बड़ों का सम्मान भी, होने के सम्मान भी शामिल है। कभी अपन अगर तो देख तो नहीं बिल्कुल दुखी मत, राग द्वेष नहीं कर। बिल्कुल दुखी मत हो। हम्म, तो समझ में आ गया, जानने का बल ही मोक्ष मार्ग है। जानने का बल कर्तव्य के बल को नष्ट कर देता है, कर्तव्य का बल जानने के बल को नष्ट कर देता है। क्या कह रहे हैं? कर्तव्य का बल मिट गया, यही जानने का बल बढ़ गया। जानने का बल बढ़ा तो लोग को जानने की शक्ति। तो एक बात है, अभी तुम्हें खबर पड़ी पिताजी सबसे बीमार है, तो तुम दुखी हो गए, तो जानने का बल खत्म करके तुम कर्तव्य को चल 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 चल, अरे का कर उनका उदय बदलते हुए, असाधा बदलते हुए, आयु बदलते हुए, लेकिन एकदम कर्तव्य का बल आता है तो जानने का बल नहीं। अच्छा ऐसा ही बात, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, शांति सोचिए। हाँ, क्या योग्य आगम संभव। बस यदि बिल्कुल पता लग गया कि प्रभु पिताजी बिल्कुल असमर्थ हो गए, तो बिल्कुल इतना जानने के बल पे कहो पिताजी, अब ये नहीं कहो, मैं आ रहा हूँ पिताजी, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें हाँ, मैं उनका जानने का बल बढ़ गया। पिताजी, माता जी बता रही ताकत नहीं रही है तुम्हारी, घंटा 2 घंटा की स्थिति है, हमारा मोह छोड़ देना पिताजी, वैसे आने की कोशिश कर रहे, लेकिन तुम जानने का बल रखो। ये भगवान भी तोड़ दो कि वो आ रहे हैं। हाँ, तुम तो समाधि करो पिताजी। अब जानने का बल ही समाधि है, करने का बल सोचने नहीं देता हम जैसे करें, और झट ऐसा लगता है करने का बल जानने के बल को नष्ट करता है, और आड़ क्या ले लेते हैं, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी परंपरा क्या है, अब मुझे ऐसे करना चाहिए। प्रभु जानने के बल को नष्ट कर देना, मोक्ष मार्ग नष्ट करना है। जिनवाणी में तो असंख्या सूक्ति लिखी है, असंख्या, लेकिन टॉप सूक्ति भी लिखी है कुछ, टॉप टॉप सूक्ति भी लिखी है। पहली सूक्ति है आत्मा ज्ञाता मात्र है। अब जी ज्ञाता मात्र खा जाती है, करता हूं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, गुरु की सेवा हम करेंगे, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हम करेंगे। अरे तुम क्या करोगे, कैसे करोगे? अब कर्तव्य बुद्धि ज्ञाता बुद्धि खत्म कर देती, ईर्षा हो जाएगी, ईर्षा बे करेंगे, बे कैसे करेंगे, हम करेंगे। अरे कौन करेगा? बहुत बढ़िया। समझ गए, कर्ता बुद्धि ज्ञाता बुद्धि का नाश कर देती है। ज्ञाता कर्ता बुद्धि ज्ञाता बुद्धि का नाश करती है, मैंने समाधि मन का नाश करती है। देखो तीन अपने कहां से लिया, अनंत बल प्रकट हुआ, वहां से लिया मैंने, वहां तो जानने का ही बल है। इसका मतलब अपना थोड़ा बल है, वो भी जानने का बल है। अभी आपको नहीं पता कि कहाँ क्या हुआ है, तो शांति से बैठे हो, और ज्ञात होते से कुछ करने लगते हो, जान के शांत नहीं रह पाते, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मन पर ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, जानने में सामर्थ्य नहीं है राग द्वेष के। अभी सोचो, कठिन प्रॉब्लम दे रहे, कठिन। अपने सामने बच्चा गलती करे, दूध उफान दे, खड़ा करना, मिर्ची जला दे, बोले क्या रोटी छौंक छौंक जला दे, तो अपन लोग में से ज्ञाता रहोगे, सोचो ज्ञाता, और कसाय आती ना, नहीं, तो एकदम ज्ञाता होना रहने नहीं देती। अरे सोचो, आज अपन उपस्थित नहीं होती तो तो जलते जलती, और मस्ती से मुस्कुराती हुई देखो, कोई बात नहीं बेटी, ये परिणाम तो जल गया सो का, और नहीं जला सो क्या, तुम्हारे हमारे बीच में मुस्कुराहट बाकी है, जो बहुत अच्छी, करो अभ्यास। जानने का बल बढ़ाना, मोक्ष मार्ग बढ़ना है। विद्याधरों का लिखा है, विद्याधरों की पंचम गुण स्थान से आगे नहीं जाते, विद्याधर
पंचम गुण स्थान से आगे नहीं जाती। लेकिन विदेश से जाकर यदि विद्याओं का त्याग करते तो मोक्ष जा सकते हैं। अच्छा। कोई समझ में आया क्या? मतलब अपना टैलेंट का त्याग कौन करता है? अपना टैलेंट तो दिखाने में काम आएगा, दुनिया को दिखा देंगे हमारा टैलेंट। हमारी भोजन बनाने की कला, हमारे बोलने की कला, हमारे लिखने की कला, हम तो दिखा देंगे दुनिया को। कहाँ में दिखा देंगे? अब वो समझ, हमने जानने का ताकत खत्म हो गई वो विद्याओं के बल पर। और जब विद्याओं का त्याग किया तो चौदह गुण साल करीब मोक्ष है। बोलो भाई क्या करना है? विद्याओं का बल छोड़ के ज्ञान का बल बढ़ाना। केवल ज्ञान नहीं होता और 63 विद्याएं होती है। सिद्धि। और केवल ज्ञान होता तो 63 की जरूरत नहीं पड़ती। केवल ज्ञान हो गया तो 63 की जरूरत नहीं, और 63 में खुश हो तो केवल ज्ञान नहीं होता। जब तक आप 63 का प्रयोग करने की बुद्धि वाले हो, कितना घात है ये तो सोचो। केवल ज्ञान, अब समझ में आ रहा कुछ? अब तुम सबसे कह रहे हो अपने शिव सम का बल, विद्याओं का बल, बोलने का बल, पुण्य का बल, जब तक एक तरफ नहीं रखेंगे केवल ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल सही पंडित, बहुत सही। बोलने का बल है, हमारा प्रभाव ना करेंगे हम। अरे तुम नहीं करोगे भैया। मतलब देखो स्वामी जी के जीवन चरित्र कोई कल्पना नहीं कर सकता। यूं तो अपन भूतकाल में कोई किससे भी कल्पना नहीं कर सकते। उस विहंगम जंगल में, घनघोर जंगल में, यहाँ अचर कुनकुन आदि हुए और गुप्त रूप से जंगलों में रहे। कभी प्रवचन करने शहरों में नहीं आए, शिविर नहीं लगाए, कुछ नहीं कर, और ग्रंथ लिख करके भी चले गए। तो उनकी टीका उमा स्वामी ने नहीं करी। उमा स्वामी तो उनके शिष्य थे, कायदे से तो भी उनका खोल थी, उनके रहस्यों को टीका करके खोलती कि मैंने उनसे पढ़ी है पांचों परमाणु और ये अपूर्व करती। लेकिन उनको तत्वाशील लिखने का योग था, अहंकार नहीं। वो भी इत्तेफाक हुआ, वो लोग आहार के लिए गए और लिखा मिला तो बढ़ गया वो। ये हो गए निजाम, ये हो गए। हमारा मतलब है तो वेद ग्रंथ दबे रहे एक तरह से 1000 1100 900 साल बाद फिर उद्घाटन में आए। हजार के जरा सोचो। और वे वही आचार्य कुमकुम स्वामी की गुप्त आराधना आज पूरे विश्व में आराधकों को निमित्त बन गई। जल कुछ कह गए हम, क्या बोले? वो 2000 वर्ष पूर्व की गुप्त आराधना, गुप्त आराधना आज पूरे ग्रंथों का सिरमौर हुए। ये पंच पांच पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व, पूरा ये पढ़ाने वाले जो फिलोसफर अचरज से दिखते हैं 5 ग्रंथों। और कुंद कुंद अन्न है, कुंद कुंद आचार्य नहीं क्या प्रतिमा पे हमारा नाम लिखो? नहीं तो गुप्त आराधना भजन का ले रहे हैं। ओ जानने के बल से कर्तृत्व का निषेध करके, कर्तृत्व का अभाव करके जानने का बल बढ़ाते बढ़ाते वो आराधना ही प्रभाव में बन गई। अभी हम लोग लगता है ना जैन शासन को टिकाने के लिए व्हाट्सएप चला और क्या क्या यूट्यूब चला, भला चला, बाढ़ आ रही है। और गुप्त आराधकों की प्रभाव में भविष्य में भी हो रही है। अब ये भरोसा करना बड़ा कठिन है ना, बड़ा मंच, बड़ा यूट्यूब, बड़ा वो और बड़ा वो, और देखो भैया हमने लाखों को लगाया। अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं किसी को मत लगाओ, अपने में लग जाओ, अपने में लग जाओ बस। क्या? फिर वही आत्मा का स्वरूप चतुष्ट है, अनंत बलवान है, बलवान है, इसमें किसी का प्रवेश नहीं है, कसायों का प्रवेश नहीं है, उदय का प्रवेश नहीं है। अरे वो तो जाने दो, मेरी पर्यायों कोई मेरी क्या कहा, मेरी भी विकारी पर्यायों का और निर्मल पर्यायों का मेरे में प्रवेश नहीं है। कैसा दमदार आत्मा हूं, मेरा श्रद्धा का सद्दे कितना दमदार है। क्या कह रहे हैं? मेरी श्रद्धा का सद्दे कैसा बलवान है, मेरे को वज्र जैसा है, वज्र का किला।
वज्र का किला है, पूरा विश्व इधर उधर हो जाए। जी जी। अब अभी अपन पामर आत्मा का अनुभव करती, और अभी ये कहो तो उसकी शक्ति बढ़ाना चाहिए। मैं मुझे तो बहुत अचंभा होता है, एक इंद्री में तो तब वहां कसी ब्रतोपास के बिना निकल गया, दो इंद्री में ब्रतोपास के निकल गया, और सब निकल निकल के इधर तक आ गए ना। अब तुम्हें समझ में आई, अरे छठावश्यक व्रत पूजा पाठ संयम से ताकत आती, और वहां ताकत कहाँ से आई? अरे जब सुना क्यों आई शक्ति, एक इंद्री से विकास की शक्ति, और पंचसंगी पंचेंद्री से पतन की शक्ति। अच्छा। एक इंद्री से विकास की शक्ति और पंचेंद्री से पतन की शक्ति। वहां कर्तव्य हावी नहीं होता है तो ज्ञान का विकास होता चला जाता है, और ज्ञान का विकास हो गया तो एक कर्तव्य में लगाता है तो एक इंद्री में चला जाता है। कुछ नहीं तो शिष्यों को ही पढ़ाना है, ग्रंथ लिखना है, टीका करना है। कैसे होंगे आचार्य कुंदन स्वामी, लिख करके अपने शिष्य से कह सकते थे, देखो उमा स्वामी मेरे ग्रंथों की टीका करना है। जाते जाते एक सम्मान ये ग्रंथ बड़े पट्टे शिष्य से कह के नहीं है, जल्दी से जल्दी सबके हाथ में जाए, जल्दी जल्दी सबको पता लग जाए। अरे नहीं, जिन जीवों को संमित्र में निमित्त बनने होंगे तब ये निमित्त बनेंगे, जहां निमित्त बनने होंगे वहां बनेंगे, जिनको निमित्त बनना होंगे उनको बनेंगे। क्या सब क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा होगा इस विश्व में जो जीवों को मिलना होगा। अरे जरा कल्पना करो, आज का प्रिंटिंग युग ना होता और ये तुम्हारी मोबाइल नहीं होता, मोबाइल से तो आया बाढ़। मैंने पूरे अरबों प्रतिवर्गी हाँ समय साथ समय हाजिर, एक क्लिक पर हाजिर। सही बात। उस समय तो कुछ सोच भी नहीं सकता था 2000 साल पहले कि इनका प्रकाशन ही, ये प्रकाशन तो छोड़ो, वो ताड़पत्र में लिखा जाना कितना दुष्कर है। लेकिन भव्य जीवों के भाग से फैल गए। 2000 साल पहले तो नहीं सोच सकते थे इतने आसानी से फैलेगा, इसलिए फिर कह रहे अब अपने आप से बोलो, मेरा लेखन किसी के लिए नहीं है, मेरा वाचन किसी के लिए नहीं है, ये यूट्यूब यूट्यूब मेरे लिए नहीं है। गुप्त आराधना करने वाले मोक्ष मार्ग से नेता होते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। और ये थोड़े छोटे मोटे लिखा देते हैं, उन्हें प्रकाशन की आपत तो सेठ और गिड़गिड़ा, भैया जी छप रहा है, कैसे पैसे दे जाओ, भैया पैसे दे जाओ, कुछ छपा दे। अब छप गए तो भैंस भी की आपत है, अपने हाथों से दे लियो भैया, ले जाओ पढ़ो। कैसे निष्प्रय व्यक्ति होंगे। किन्होंने क्या ताकत ताकत बता रहा हूँ, ये रोटियां रखी हैं और सब बैठे हैं और हम परस नहीं रहे, देख रहे जानने का बल, देखा किस किस के भाग में कौन सी रोटी। लड़ाई ये भी तो होती है, ये वाली रोटी इसको दे दो, ये वाली रोटी इसको दे दो, ये वाली इसको दे दो, तो लड़ाई ये भी तो होती है, देखो ये रोटी कहाँ जा रही कौन की रोटी कौन की थाली। कहाँ जा रही जानने का बल बढ़ ये रोटियों को मिलती जानने का एक साथ। और नहीं, हम तो जानते हैं मन में बड़ा पक्ष था उनके लिए उनके लिए, तो कौन किसके लिए करे प्रभु, कौन किसके लिए करे। बड़ा कितना सुंदर, मैंने ऐसा आनंद आया, जानने का बल ही मोक्ष मार्ग का बल है, करने का बल निगोद ले जाने वाला है। कैसे कैसे योग, अभी देखो कोई प्रवचन करो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, नहीं पढ़ाई तो कैसे आ जाएगा, नहीं करें तो कैसे आ जाएगा, बच्चों को सिखाना तो पड़ता ही है, पढ़ा तो करना ही पड़ता है, रोटी तो बनानी पड़ेगी। अभी कर्तव्य का बल सुनने नहीं देगा, तो हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करें। कितना जी मोह की अकड़ है, कुछ नहीं करें, फिर तुम क्या पढ़ा रहे हो। गुरुदेव को बोलते जब समझाने समझ में नहीं आता तुम क्या समझा रहे। गुरुदेव को बोलते थे आप क्यों समझा रहे। काम नहीं होता जबरदस्ती नहीं। दो बार बोल दिया फिर बता रहे तुम इसे मोक्ष मार्ग मत मानो, ये मोह मार्ग है, छठे गुणस्थान तक ये मोह मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। अस्थिरता कमजोरी में राग आता है, वो प्रवचन करता है, लेकिन राग तो बंद मार्ग है।
क्या कहा? प्रवचन करने का राग आता है, वो राग तो बंद मार्ग है। ग्रंथ लिखने का राग आता है, वो तो बंद मार्ग है। करुणा करने का भाव आता है, वो तो बंद मार्ग। बंद मार्ग है। हम उसे मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। चरणानुयोग में उल्टा मत लेना, सीधा कह रहे सीधे लेना। चरणानुयोग में मोह के अभाव की स्थिति बताना तो संभव नहीं। तो मोह के सद्भाव में जो मन वचन काय का आचरण होता है वो बताते हैं। इसका मतलब मोह मार्ग में कैसे कैसे परिणाम और क्रिया होती है ये बताते हैं। मित्र का ज्ञान, संयोग का क्या ज्ञान। करें बताओ? छठे गुण स्थान तक की तो बता सकते हो, और आगे की बताओ। अंदर का तो नहीं बता सकते, अंदर का तो करना नहीं होंगे। ग्रंथ लिखने का राग है, भाषा समिति है, गुप्ती है ना, ये सब का काय के लिए? छठे गुण स्थान तक के व्यवहार को बताने के लिए। ठीक है, इसका मतलब मोह को बताने वाली है। छठे गुण स्थान तक अमुक जाति का मोह बचता है सर्जुलन के उदय में। काय के उदय में? मोक्ष मार्ग तो द्रव्यान योग में और कर्णान योग में उसका मापक। कर्णान योग में उसका मापक है, वो द्रव्यान योग में। असली मोक्ष मार्ग तो क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग का मूल तो अध्यात्म शास्त्र में है। थोड़ा लिखा है, मोक्ष मार्ग का मूल तो अध्यात्म शास्त्र में। मूल मूल, अब ये मूल है, इसे पकड़ो। सही का पढ़ना, जानने का बल बड़ा। अपन कर क्या सकते हैं? देख लेना, जितना दुखी होना होता है उतना ही लगता है इससे मुझे प्रेम है। पहले क्या है? इससे मुझे प्रेम है। इसे तो समझाई भी, बाकी कोई समझे नहीं समझे, बहुत पहले की बात है। मैंने विकल तो आती ही ना, लेकिन मेरे शुरू से ही विश्व मैत्री वाला परिणाम रहा। अब तारीफ करने नहीं कह रहे। जैसे मेरे गुर्दे का जीवन चरित्र चले, कोई सी चीज आई, लेकिन मैंने एक दिन भी घर वालों को सीडी आ गई। अब देखा जाए तो उस जमाने में सीडी आना मतलब किसी की बड़ी बात। प्रवचनों में सीडी में आना और पेन ड्राइव में आना बड़ी बात। लेकिन फिर भी हमने किसी को नहीं कही कि अपने घर पहुंचा दिया, उन्हें फोन करा दिया, उन्हें पहुंचा। क्यों? हमारी बेकार हुई। तो इसीलिए जब सब दिमाग में है, ये तो ब्लड रिलेशन है। सोल रिलेशन रखो ना, सोल रिलेशन। साधकों के लिए सबको मैंने कभी ऐसा नहीं कि एक काम घर वालों के लिए किया। आज हमारा भैया है, उसे पैसे दे दे, उसे चीज दे दे, उसे कपड़ा दे दे। ये तो हमने बहुत से पहले प्रतिज्ञा की थी। जिन्होंने विवाह किया है हमारे भाइयों ने, किसी ने भी, उन्हें हम 1 रुपए की मदद नहीं करेंगे, उनके लिए मदद नहीं करेंगे। उनकी जिम्मेदारी अपने बच्चों का पूरा पालना पोषना। वे संघर्ष करें, जो करना करें, वे उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो अब क्योंकि हमने धन कमाया है इस जात, तो इस तरह के राग वालों के लिए काम आएगा। विश्व मैत्री की बात समझा रही मैंने, हमें मुझे यही लगता था। एक ग्रस्त महिला से बात हुई तो उसे कहा हमें 2 बच्चों को संस्कार अच्छे हो जाए, जो उपाय बता दो आप। तो हमने तुम्हारे 2 ही काम, सबको लेके चले। तब समझ में आई मोक्ष मार्ग में सबको लेके चलना चाहिए। ये संकीर्ण दृष्टिकोण है, हम और हमारा ग्रुप। ये हमारा ग्रुप, कभी ये नहीं कि हमारी मित्र पक्ष है, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई। अरे हमने ब्रह्मचारी भाई बहन जैन की तो छोड़ दो, मैंने तो कई बार कहा है, कोई कोई विश्व की कोई भी महिला शील की रक्षा करना चाहे और जो उसे करना करे, बस शील की रक्षा करे, अनुशासन में रहे, रहो, फिर जैसे तुम्हारी योग्यता है वो करते रहोगे। मतलब विश्व मैत्री के लिए तो व्यापक होना पड़ेगा ना, जैन अजय नहीं क्यों? कोई हो, कोई प्राणी मात्र, अभी उसी में से जानने का बल बढ़ा हुए तब आ पाएगी। और जानने का बल कौन घटा देता है? वो जो हमारे भैया, जो हमारी बहन, जो हमारे पापा, जो हमारी मम्मा। झट झट नैरो हुए, नहीं भाई नहीं। कोई हो, राग नहीं है तो किसी से नहीं, और द्वेष भी नहीं है तो किसी से नहीं। और यदि अस्थिरता में होता है तो होता है, वो उसके भी हम स्वामी नहीं, उसके भी हम स्वामी नहीं। स्वामी होने को तो समझाते हैं, राग के स्वामी नहीं।
खराब राग है तो हम दुखी नहीं हो जाएंगे, स्वामी नहीं ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत हमारे। खराब राग है, कैंसर आ गया, कैंसर आ गया, अरे मर गया, कैंसर राग आ रहा है, कैंसर राग आ रहा है, अरे है तो है। चार संज्ञाओं का राग है तो है। हम स्वामी नहीं, जैसा हो तो हम स्वामी थोड़ी। और अच्छे परिणाम हो रहे हैं, अच्छा राग आ रहा है, देश शादी का राग, प्रभाव में गा रहा, तो उसमें खुश नहीं है, क्यों? बढ़िया, हम स्वामी नहीं है। स्वामी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 1 करोड़ के हीरे रेलगाड़ी में रखेंगे, अपन स्वामी नहीं। पुलिस वाला ये कौन के, तुम ले जाए, ले जाओ। क्यों? उस समय ऐसा लगता है, 1 करोड़ के तुम कहाँ ले जा रहे, जिसकी उम्र ले लेगा, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हम इसके स्वामी नहीं है, छोड़ जाए, छोड़ जाए, हम तो उठाएंगे नहीं, ले जाए, ले जाए, हमें तो मतलब नहीं। ऐसे ही शुभाशुभ परिणामों का मैं स्वामी नहीं, शुभाशुभ मन वचन काय का मैं स्वामी नहीं। शुभ भाव होती है तो हर्ष नहीं, और अशुभ भाव में दीनता नहीं। मेहनत है, मेहनत है, अशुभ भाव हो जाए झट दीन हो जाते। काय का बल बढ़ा रहे, जानने का। अब पढ़ो लाइन, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, हूँ सतम निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जाना देखने की शक्ति बहुत बड़ी चीज है। अभी भी ऐसे लगता है वो हम सिखा रहे हैं, हम तो सब सिखा रहे हैं, ऐसा मत करना, ऐसा नुकसान नहीं करना, कुछ मत कहो तो होगा ये। देखो, मतलब मेरे तो समझता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़ा दूध उफनने पर हुआ होगा, मान के चलता हूँ। क्यों? हर घर में वो बनता है, हर सास से वो बनता है, हर बहू से वो बनता है, जो दबाएगा उससे बनेगा। अभी अनादि अनंत नहीं था, ओपने गई हर बार अपन चिल्ला चोट करेगी, वो ओपने गई, तब ऐसा नहीं हो सकता उसे उफनने दो। आज इतना दूध किसी के पेट में नहीं जाना, पेट में ही तो नहीं जाना था, आत्मा में तो वैसे ही नहीं जाता है। उसके लिए हम क्यों माथा मारे, चले। हाँ समझ रहे, सदा प्रसन्न रहो, मोक्ष मार्ग है। केवल ज्ञान का कारण जानने का बल बढ़ाना, केवल ज्ञान का कारण, मोह के नाश का कारण जानने का बल बढ़ाना। जानने का बल ही बहुत जरा शक्ति हुई टैलेंट की या शरीर की, तो फौरन हम करने दौड़ पड़ते हैं। ये जानने का बल घटाने का तरीका है। देखो खराब दृष्टांत दे, ये डॉन मॉन होती है डॉन, इनका जरा पुण्य का हो जाए, बंधु बंधु हो जाए और जरा ताकत है, तेरी डॉन बन जाती, काय के लिए? जो मिला ऐसे चलेगी, तो धमका नहीं देती, बंदूक गोली मार दी, ठीक है। अब जरा सोचो, चरम शरीरी का चरम बल कितना था, ऐसा था बल नेमिनाथ का बल, तो क्यों वे गुंडों को पकड़ पकड़ ठोक ही सकते। महावीर भगवान एक एक गुंडे को पकड़ यार क्या करता है, अपना बल बदल नहीं लगा, जानने का बल। सब बिहार के सब घटनाएं मालूम पड़ती हाँ अनंत बल है। क्यों? उस समय महिलाओं की स्मगलिंग नहीं हो रही थी, तस्करी बिक रही थी, दासी प्रथा बहुत भयंकर थी, हजार लाखों महिलाएं ऐसे सड़कों पे नीलाम होती थी, युद्ध में लूट लेते थे महिलाओं को, बेच देते, सुंदर स्त्रियां होती उनको बेश्या बना देते थे। तो महावीर भगवान पकड़ पकड़ के, क्यों? उन्हें कोई कुछ कर थोड़ी सकता था, उन्हें क्या कर सकता था कोई, एक को पकड़ दे समझ में आ रहा कुछ? यदि शरीर का बल हो, पुण्य का बल हो, और वचन का बल हो, और शिव संज्ञान हो, तो जानने का बल बढ़ा। कितनी जल्दी अहंकार हो जाता है, ये खिड़कियां लग जाए चिल्ले बन जाए कितना अपन माथा मान लिए,
मैं देख, मैंने अपना नक्शा कभी मेरा नक्शा पूछा ही नहीं मेरे से, और बन भी गया जैसा। नक्शा बनाया वो कभी लगा ही नहीं है। जैसा बनना था वैसा बना। मैं क्या समझता हूँ 10-15 साल है, और क्या। कहा है तुम चाहे ऐसे रख ले, हूँ कहा करना, हमारे काम की कोई चीज नहीं हुआ, जमीन पे सोना है, करना क्या है कुछ, मुझे कोई दिमाग प्लानिंग नहीं आती है, ऐसा बना दो कसम में आपका आता नहीं, हिंसा होती है, सही का बिल्डिंग। मतलब जो हो जाए। अब हमेशा ऐसे लगता है, अब जैसे बिल्डिंग बन गई, मान लो किसी की अकल चली और फिर उसने सही करा दिया, हाँ। वो तो फिर हम आए, हमको फिर हमारी 1.5 अकल काम आई, इंजीनियर तो बेकार थे, अब बेसंबदा थे सेठ लोग, अब वो सेठ ठेकेदार था। अरे प्रभु, जानने का बल ही मोक्ष मार्ग है, कितनी बार क्या दिया, जानने का बल ही धारण करो, कहां से कहा समझ में, अनंत बल, अनंत बल होने पर कोई करने नहीं चले गए, चरम शरीर का अच्छा बल था शरीर का, है ना, शरीर का बल कितना जबरदस्त होता है, ऊपर से गिरे तो चूर चूर हो गई, तो पापों को रोकती, और दुनिया को सुधारती, वो नहीं, उसमें नहीं पड़े, कसम खा ली थी महावीर भगवान, हनुमान जी, नेमिनाथ भगवान, मुसीबतनाथ भगवान, मेरे रहते हुए एक भी जीव साथ में नर नहीं जाएगा, बुला उसको बुला, मैं समझाता हूँ उसको, क्यों? कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं, एक भी तीर्थंकर ने जानने के बल को करने का बल नहीं बनाया, समझ में आ गया ना, उनके ज्ञान में नहीं झलक रहे सब। ए इंद्र, एक काम करो, मेरे रहते हुए एक भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहिए, इन विचारों को सुधारो, इन विचारों को करुणा करो, इन विचारों को चमत्कार दिखाओ, ये है, इसका नाम है अनंत बल, कितना शांत चित्त है, न सुनाने का भाव, न पढ़ाने का भाव, न विरोध करने वाले के विरुद्ध भाव, बल है, ये बल है। अब इस बल को नहीं समझ में आता, संगठन का बल चाहिए, संस्थान का बल चाहिए, थोड़ी शक्ति अच्छी हो जाए तो अभी आप कुछ कर देंगे, कुछ कर दे, नहीं प्रभु, जितनी शक्ति मिली है इसको भी जानने में लगाओ बस, एक केंद्री से जानने की शक्ति बड़ी थी और करने की शक्ति से एक केंद्री में चला गया, और नहीं समझ में आया तो हम तो बहुत दृष्टांत दिमाग में है, दृष्टांत ही दृष्टांत, कर्णनियों के दृष्टांत, जान ही सकते हो, क्या कर सकते हो, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए, काय से कहते 1000, आजकल की तारीख में अपन देखो तो 1000 वर्ष में कम से कम 10-25 बार जन्म मरण हुआ, कम से मनुष्य बने तो 80-100 साल की आयु माने तो, मतलब 1000 साल, लेकिन क्या कर क्या सकते हैं, तो जानने के बल से आनंद करते हैं, ये मोक्ष मार्ग है, जानने के बल से जाननहार का आनंद मोक्ष मार्ग, दृष्टांत तो दृष्टांत ही समझाने में, पिक्चर देखना बड़ा बहुत ताकत चाहिए, पिक्चर देखने में बड़ी ताकत चाहिए, हमें चले तो हाँ शांत बैठ के देखो, भारत आउट हो गया, इंसान ऐसे देखो सुना, जे के जानने का बल, अरे ये आउट हो गया, अरे यार ये कैसी गेंद, अरे क्या छोड़ दिया, अरे अंपायर तुम देख के आनंद कहाँ कर रहे, तुम तो दुखी हो रहे, ऐसे तुम जिस विषय को जानते हो वहां दुखी होते हो, इसीलिए तुम्हारा ज्ञान घटता है, क्या कह रहे, तुम देख जानने की शक्ति नहीं धारण करते, देखने जानने की शक्ति धारण नहीं करते, तुम दुखी हो जाते हो, इसलिए तुम्हारा ज्ञान घटता है, तुम है नहीं इस लायक। जानने का बल, अब क्या कर जानने का बल कि योग्यता में पर्याय में हमारी चलती नहीं, अब जान और मेरे कर, अब ऐसे करो ऐसे करो ऐसे नहीं करो, हमारे तो एक लाइन के प्रवचन है इस समय, जानने के बल का दुरुपयोग करने में मत लग जाओ,
हम कर दें, प्रभाव ना कर दें, दुनिया को दिखा दें, ग्रंथ लिख दें, छपा दें, फला कर दें, ये अरे ये तो आनंद बार हो गया जी। मुझे वही बात याद आती है तत्व ज्ञान तरंगी। करने वाले बहुत हैं। तत्व ज्ञान तरंगी की बात जैसी बैठ गई, वो दृश्य तक याद है जिस समय मैंने पढ़ी थी। दिल्ली से खतौली के बीच में बस में बैठे थे, मैं पढ़ रहा था, एक लाइन ने बस कमाल कर दिया। उसमें लिखा है मूर्ति बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले, शास्त्र लिखने वाले, टीका करने वाले, प्रवचन करने वाले अनंत आएंगे और अनंत चले जाएंगे, लेकिन धन है कोई बिरला जो आत्मा को जाने। कैसे हम इसलिए बेचैन नहीं, स्वांत सुख है लिखिए, हमारा आनंद हम रोज भोग रहे, कहानियों का आनंद हम तो रोज भोग रहे। हम वही वेद विज्ञान तो प्रवचन नहीं आ रहा, वो क्या रहे, ऐसा नहीं हम चिल्ला रहे तो अच्छी बात है, हम उसमें भी हम जानने का बल बढ़ा रहे। ऐसे ही होगा, हम क्या करें, ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं, होने दो। कहीं बताओ सिद्ध करो, जान मैंने जानने के बल से ही मोक्ष मार्ग है। अब समय दर्शन कैसे करेंगे, खेत तान के करेंगे, अब मरेंगे। जहां तुमने बल लगाया, जहां जानने का बल चाहिए वहां तुम खेत तान का बल लगा रहे, तो अब समय दर्शन नहीं, नहीं समय उपयोग को समेट के रखूंगा, बस अब समेट रहे ना। अब तुमने बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया, कर्तत्व का। एक समय की पर्याय में मेरी नहीं चलती, तो एक समय की पर्याय में खेच तान से रहित हो जाना, ये पुरुषार्थ है। आज ही समय दर्शन करके रहूंगा, जैसे खेचतान की भाषा है, आज ही कैसे कर लोगे। अब ये फेमस बहुत हो गया, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं आज ही सम्यक दर्शन लेके उठूंगा। क्या पता कैसे फेमस हो गई ये बात। यदि इतना कर्तव्य लेके बैठे होते सम्यक दर्शन तो नहीं होता, सोगा नहीं। देखो फेमस कर दिया जाए, और वो फेमस करके वो सबने पकड़ लिया उसे, करता और हम भी बैठेंगे, बैठ जाए। सम्यक दर्शन में कर्तव्य का हट नहीं चाहिए, जानने का। क्या जानने का, कि समय से होता है, तत्समय की योग्यता से होता है, इसलिए जल्दी करने की जल्दबाजी नहीं, और देर से होने का भय नहीं। दो बातें कहेगी, और देर से होने का भय नहीं। अभी क्या पढ़ाया जाता है रोज, कर लो जल्दी मर जाओगे, फिर तो अवसर चला जाएगा। अब चरणानियों की शैली है, चरणानियों की शैली मोहाक्रांत शैली है। क्या कह मोहाक्रांत हो जाती, नो करो जल्दी करो जल्दी। अरे मैं आत्मा हूं, पंडित साहब की लाइनों में तो एक एक कैसे रिलैक्स है, आत्मा हूं बस, सदा से रहा आत्मा, अब भी कितनी सरलता है। हाँ, पर्यायों का कोई उत्सव नहीं, और पर्यायों का कोई सैड, क्या बोलते उदास, दुख नहीं। और ध्रुव आत्मा के जानने में सदा उत्सव है। जी जी, क्या कहा, ध्रुव आत्मा के जानने में सदा उत्सव। सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, उनकी पत्नी इंदौर रहती थी, सुभाष चंद्र बोस। तो सारी दुनिया ने कह दी वो एक्सपायर हो गए, उसने वो नहीं हटाई। अच्छा, रोई नहीं, वो वेद वाले उसे माने नहीं भी, तो नहीं मानना हमें। अरे उसने दुखद सभा नहीं मनाई, मेरे पति जीवित है बस, तुम कहो मैंने उससे उस सब मनाती रही। एक ऐसे ही आत्मज्ञानी सदा उस सब मनाते हैं, पर्याय में चाहे जो। ध्रुव को देखने वाली हर पर्याय में उत्सव है। पर्याय में एक वक्त में एक तो नहीं कहेंगे, मैंने जो भी दशा हो, अणुव्रत महावीर जो भी हो, हमारा उत्सव कभी खत्म नहीं होता। आत्मा को जानते हैं, पति को देखा तक नहीं तो भी स्वागत नहीं हो। वो पति तो 20 साल से वहां है, अमेरिका में 10 साल से, 5 साल से परदेश में, अब 5 साल से देखा तो नहीं।
और मान लो पाप पूजन चिट्ठी भी नहीं आई तो भी विश्वास है। ऐसे ही भले पर्यायों में कुछ हो, हमें ध्रुव का विश्वास है, हमें ध्रुव का उत्सव है, हमें आत्मा का उत्सव है। वापस आत्मा अनंत बल को सदा लिए बैठा है। आत्मा अनंत बल का धनी। भजन में क्या लिखे राजकुमारी, आत्मा अनंत बल क्या है, अनंत गुणों का धनी, धनी है। समझ में आया? अनंत गुण अनंत बल। नियम साजी में गाता है, केवल्य दर्शन सुख, केवल्य शक्ति स्वभाव जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ। क्या कमाल है। जो शक्ति पड़ी उसका तो आनंद चाहिए नहीं, उस शक्ति की दरकार कर रहे हो अनंत बल, अनंत बल। मुझे बहुत सोचते अनंत बल ने करा क्या, पर्दा की मदद करी नहीं, शरीर में कुछ करा नहीं, कर्मों में कुछ करा नहीं, वो आनंद बल कर क्या रहा है? यदि वहां आनंद बल कुछ नहीं कर रहा तो ये बल भी कुछ नहीं करता, यही बल है। अकर्ता पाने का बल ही बल है। जानने का बल मतलब अकर्ता होने का बल। अब यही अनंत जानने का बल हो जाएगा, अनंत अकर्तत्व, अनंत अकर्तव्य। अभी तुम्हें जरा मालूम पड़ेगा, दौड़ते एकदम नहीं दौड़े तो बुरा भी लगता है लोगों को, ये भाई साहब कैसे खड़ा है, इतनी उथल पुथल हो रही, भाई साहब तो बैठे नहीं शांति से, ऐसा और क्या करें, पंचकल्याण टाइम उथल पुथल तो हम बैठे रहे शांति से और शांति से सो गए। मैंने तो हमारे लिए तो सपने जैसा हो गया पंचकल्याण, हमारे कुछ खबर ही नहीं पड़ी। अभी 10 लक्षण में अपन क्या करें, कैसे करें, हो जाएगा, फेल हुआ हो जाएगा, हम कहाँ करें तो। कितना सरल मार्ग है, ठीक है। मोक्ष मार्ग सबसे सरल क्यों है? इसमें करना कुछ नहीं है, बस जानना मात्र ही मोक्ष का कारण। क्या जानना? कि वस्तु का स्वरूप, बत्तू साहब हो जानो बस, बहुत दृष्टांत दे दिए। तीर्थंकर प्रकृति का जिन्हें बंद होता है उन्हें 16 कारण भावनाएं अपने आप ही हो जाती है, और 16 कारण की भावना मानने वालों को तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती। अब बताओ, अब क्या करें बताओ बोलो, बताते जाओ, पूरा करना नहीं उठा के देखो, एक भी जगह कर्ता तो लिखा हो तो बता दो। स्वरूप इसलिए बताते हैं कि इस भूमिका में ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी बात बताई तुम, मति ज्ञानावरण का उदय, अनंत भागहीन होकर उदय में आता है, या पूरा ही आ जाए अनंत, तो जानने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो अब नियोग देखो कितना सुंदर है कि अनंत भागहीन होके ना आए तो जानना समाप्त हो जाएगा, तो आत्मा तो मरी जाए। लेकिन नहीं, ज्ञान प्रति समय अनंत वो मैं हीन नहीं हुआ, वो हीन हो गया आया। जो मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है वो अनंत भाग हीन हुआ, और वो भी कब की बात चल रही है, ये केंद्रीय आदि हुआ, मेरी चरम शक्ति को तो समाप्त नहीं कर सकती। और नहीं देखा जाए तो अनंत से कितना बांधा हुआ है। और ऐसा उधर ही नहीं हो रहा, इधर भी ऐसे ही हो रहा है। हम तो फिर कह रहे हैं, इतनी देर के प्रवचन में एक लाइन फिर कह रहे हैं, 10-5 बार कहती होगी, फिर कह रहे हैं, जानते ही तुम दुखी होते हो क्योंकि तुम्हारे में कर्ता बुद्धि बैठी है। कर दूं, सिखा दूं, मानते क्यों नहीं, मान जाओ, तुम जानते ही रह नहीं सकते। इतना सा बच्चा नहीं करे, छोटा सा बच्चा, अब वो बच्चा तो बच्चा ही है, उसमें उसे क्या देखो, उसकी मम्मी को देखो, दिन भर में 25 बार पेशाब करता है तो अम्मा चिल्लाती, अच्छा कौन ने सुनी, नहीं कौन ने सुनी ये बात कि फिर पेशाब कर दी। अब इतना सा बच्चा है और दिन में 25 बार करना ही उसे पक्का है, तो चिल्लाने से फायदा क्यों। इसके ज्ञान में झलकी और तकलीफ हुई,
अब मान चलो आजकल क्या कर दियो, पिना देती है, डायपर पिना दी। तो अब नहीं करेगा ना वो, नहीं अब करेगा, मतलब पता नहीं लगेगा। डायपर से अपना बल बढ़ा। पढ़े बेटा सर रहो। मैंने एक दृष्टांत दिया, बोले वस्तु सब कुछ जानना, ये बच्चा ऐसे करेगा। तब अब तुम अपनी शांत करना सीखो, जान करके बल बढ़ाओ, करेगा करेगा। वर्णी जी की जीवन गाथा में लिखा है, इसी पर्वत पर एक बच्चे को लेके चढ़ी जा रही, बच्चे को लेके चढ़ी जा रही। मैंने तो वर्णी जी बोली, क्यों तुझे वजन नहीं लगता? तो क्या है, वजन थोड़ी है भैया है, भार थोड़ी है। अब देखो क्या से उठा रही है, रो रो के चिल्ला चिल्ला के तो नहीं उठा रही है। ये मैंने दृष्टांत दिया, छोटा सा बच्चा है तो जान करके सुखी रहो, बच्चा ऐसे ही करे। आगे समझ आ रहा है, जानने का बल ही बढ़ाओ, कसायों का भय मिटाने के लिए, बल मिटाने के लिए, क्लेश मिटाने के लिए, राग द्वेष मिटाने के लिए केवल जानने के बल का स्वागत करो। देखो फिर कह रहे जानने का बल इसलिए घट जाता है कि जानते ही तुम दुखी होने लगते हो, कर तो कुछ सकते नहीं हो, कर तो कुछ सकते नहीं, इसे पूरी तैयारी जानने की होगा तो होगी, क्या करोगे बता। वस्तु स्वरूप का जानना ही मोक्ष मार्ग है। क्यों जल्दी चावल बना सकते हो कुकर में? अब वही इतने चावल रखे थे, 20 मिनट लगेंगे तो लगेंगे, फिर 10 मिनट खोलने में लगे तो लगेंगे, है ना? तो 30 मिनट तक अपन कैसे हुए हो? ऐसा तो नहीं है ना, जबरदस्ती करो। जानना ही सबका साधन है, प्रत्येक पर्याय की योग्यता का ज्ञान करो और सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। निज 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 में वरदान